न ही अतीक गैंग और न ही मुख्तार, अब योगी की राजन तिवारी पर अडार। सीएम योगी के गढ़ का वो गैंगस्टर जो श्री प्रकाश शुक्ला का था राइट हैंड। 90 के दशक से क्राइम की शुरुआत, जिसे चाहता था उड़ा देता था माफिया। पढ़ाकू लड़के को पसंद आया माफियागिरी और किताब छोड़ उठा ली बंदूक। ना अतीक गैंग है वो और ना ही सुंदर भाटी, ना तो मुख्तार अंसारी बना, लेकिन नाम है राजन तिवारी। यूपी का वो माफिया जिसे कोई नहीं जानता था। अतीक और अशरफ के साथ साथ मुख्तार एंड फैमिली में ही लोग उलझे रहे, लेकिन जब योगी सरकार ने माफियाओं की लिस्ट जारी की तो एक नाम ऐसा आया जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े बड़े माफियाओं के साथ उठना बैठना था और गैंगस्टर संग कॉफी का स्वाद देना भी उसकी आदत थी। हालांकि अपराध की दुनिया में लंबी जरूरत होती है, लेकिन अमर रहे ये संभव नहीं। अतीक अहमद इसका उदाहरण है, क्योंकि अतीक की हत्या भी माफियागिरी में ही की गई, जिसके बाद हरकत में आई योगी सरकार ने माफियाओं की लिस्ट जारी की। उसी लिस्ट में एक ऐसा नाम है जो लंबे समय से एक्टिव है, लेकिन पता किसी को नहीं था, जिसका नाम है राजन तिवारी। वैसे तिवारी की माफियागिरी की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन उसी कहानियों का अंजाम अब होने वाला है। 90 के दशक में पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला का राजन तिवारी साथी था। हालांकि अभी इस गैंगस्टर पर इनामी राशि की घोषणा कम है, क्योंकि ये नाम लिस्ट में बना था। लेकिन जब योगी की लिस्ट में राजन तिवारी का नाम आया तो एक बार लगा कि अतीक अशरफ हत्याकांड में शामिल लवलेश तिवारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। राजन तिवारी ने अपराध की काली दुनिया की पूरी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख दी थी, बस फिल्म का रिलीज होना बाकी था। लेकिन अब फिल्म के रिलीज से पहले ही योगी ने फिल्म का नाम ही वायरल कर दिया, जिसके बाद गैंगस्टर पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। जब माफिया बनने के लिए हुआ प्रभावित, अब जरा आप ये जानिए कि राजन तिवारी है कौन और कैसे एक साधारण परिवार से माफिया बनने की ओर अपने नन्हे कदम को बढ़ाया। गोरखपुर के सोहगौरा गांव का रहने वाला राजन तिवारी एक बेहद साधारण परिवार से है। राजन तिवारी के पिता पेशे से वकील थे। ये वो दौर था जब पूर्वांचल में माफियाओं की तूती बोलती थी और वर्चस्व की जंग में करीब हर दिन मर्डर हुआ करते थे। जवानी में लंबे चौड़े कदकाठी वाला राजन भी अपराध की दुनिया के चकाचौंध और अपराधियों के हनक से काफी प्रभावित हुआ। जैसे आज अतीक के गुनहगार कह रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान राजन तिवारी छात्र संघ अध्यक्ष वेद प्रकाश मिश्रा और वेद गुरु का शिष्य था, और यहीं से अपराध की दुनिया में उसका पहला कदम था। पढ़ाई के दौरान अपराधियों से जुड़ा राजन। साल 1995-96 का दौर आया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में राजन तिवारी जब पढ़ाई करता था, उसी दौर में अपराधियों की संगत में आया। इस समय तक पूर्वांचल में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमा दी थी, और श्री प्रकाश के रहन सहन और अपराधी गतिविधियों से प्रभावित होकर राजन तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथी आनंद पांडे के करीब पहुंच गया। धीरे धीरे ये तगड़ी अपराध की दुनिया में काफी चर्चित होती गई, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई हत्याएं कर इन तीनों ने गोरखपुर में दहशत मचा दी। ये सिलसिला चलता रहा था और राजन तिवारी का नाम भी पूर्वांचल में शोर मचा रहा था। जब राजन बना श्री प्रकाश शुक्ला का राइट हैंड, अब वक्त था राजन तिवारी के बड़े होने का और माफियागिरी में भी अपने कद को बढ़ाने का। थोड़े ही समय में राजन तिवारी का नाम उन मामलों में भी जुड़ने लगा जिनमें श्री प्रकाश मुख्य आरोपी हुआ करता था। धीरे धीरे राजन तिवारी अपने कद के चलते श्री प्रकाश शुक्ला का राइट हैंड बन गया। लंबे सालों से राजन तिवारी एक्टिव था, लेकिन योगी सरकार की नजर नहीं पड़ी थी। अतीक की हत्या के बाद माफियाओं की लिस्ट में सीएम सिटी के इस माफिया का नाम भी चर्चा में है।